हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक मल्टी कैप फंड का रिव्यू देंगे जिसका नाम है सुंदरम मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे। अगर आप अपने लिए कोई मल्टी कैप फंड देख रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। पहले कुछ मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को तीनों कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यानी कि तीनों कैटेगरी में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है और जिससे जो इन्वेस्टर है उसको एक्सपोजर मिल जाता है तीनों ही कैटेगरी, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का, और डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको तीनों कैटेगरी का एक्सपोजर लेना है और कम इन्वेस्ट करना है एक या दो स्कीम में, तो आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अपस्टॉक जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कुछ अदर कंपनीज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि सुंदरम AMC कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी 500 मल्टी कैप TRI है। AUM इस फंड का 1898 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.97% है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 25% से एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज़ है। आप सिर्फ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप शेयर मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स में इस फंड ने 27.96% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 28.64% है। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 20.92% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 21.47% है। लास्ट 5 इयर्स में इस फंड ने 12.14% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 14.81% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 16.39% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.62% है। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, बट जो रिटर्न्स है वो कैटेगरी एवरेज के आसपास हैं, बट लॉन्ग टर्म में इजीली बीट किया और 16.39% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 2 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 16,396 रुपीज़ होती। लास्ट 3 इयर्स में अगर आपने 10,000 रुपीज़ लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 17,688 रुपीज़ होती। लास्ट 5 इयर्स में 10,000 रुपीज़ एज लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,739 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पर अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 44,739 रुपीज़ होती। SIP इन्वेस्टमेंट। इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आज से 1 साल पहले आपने 1,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 12,564 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले अगर आपने 1,000 की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 51,145 रुपीज़ होती। और आज से 5 साल पहले अगर आपने 1,000 की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 94,225 रुपीज़ होती। SIP रिटर्न्स भी इस फंड के काफ़ी अच्छे हैं। इस फंड में पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग 98.21% की है, जबकि अदर्स में 1.79% की। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जॉइंट कैप में 33.67% की इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैप में 12.86% की, मिड कैप में 37.34% की और स्मॉल कैप में 16.08% की इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया हुआ है फंड मैनेजर ने। इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 26.76% की इन्वेस्टमेंट,
कैपिटल गुड्स में 7.79% की, ऑटोमोबाइल्स में 6.71% की, टेक्नोलॉजी में 6.68% की, सर्विसेज में 6.29% की इन्वेस्टमेंट और अदर्स में 45.77% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 5.75% की इन्वेस्टमेंट, HDFC बैंक में 4.18% की, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 3.07% की, 3M इंडिया में 2.48% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। रेटिंग्स की बात करें तो इस फंड को मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने 3 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है और क्रिसिल्स जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है रेटिंग्स के मामले में, उसने भी 3 स्टार्स की रेटिंग्स इस फंड को दी हुई है। रिस्क रेशो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फंड को चेक करने के लिए, इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 21.1 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 19.59 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है, और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वॉलेटाइल है, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क इस फंड ने लिया हुआ है। बीटा इस फंड का 0.95 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.83 है। बीटा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड कितना हाई वॉलेटाइल है, और जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 के आसपास या उससे ज़्यादा होती है वो फंड काफ़ी हाई वॉलेटाइल माना जाता है। और ये फंड भी काफ़ी हाई वॉलेटाइल है क्योंकि बीटा वैल्यू 1 के आसपास है और अपनी कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। शार्प रेशो इस फंड का 0.68 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.62 है। शार्प रेशो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है, और शार्प रेशो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मानी जाती है, और इस फंड का शार्प रेशो अच्छा है क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ऊपर है। अल्फ़ा इस फंड का 3.68 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 2.65 है। अल्फ़ा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न्स देता है, और इस फंड की जो अल्फ़ा वैल्यू है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से हाई है, सो अल्फ़ा वैल्यू अच्छी है इस फंड की। सो ओवरऑल इस फंड की जो परफॉर्मेंस है, रिटर्न्स है, फंड मैनेजर्स हैं, एक्सपेंस रेशो, रिस्क रेशो ज़्यादातर अच्छी पोजीशन पे है। रिस्क रेशो में थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क इस फंड ने लिया हुआ है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं। सो ये था एक रिव्यू सुंदरम मल्टी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन से मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं, या आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की है या नहीं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग रेगुलर लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Finally, thank you for watching.